हेलो एवरीवन। अभी जैसे जैसे टाइम नजदीक आता जा रहा है पेपर का, उसी तरीके से बच्चे और ज्यादा यहाँ पर डिस्टर्ब होते हुए जा रहे हैं। उसके पीछे रीजन क्या है? सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप लोग इतना ज्यादा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो फिलहाल। बस आप जैसे ही फोन उठाते हो, चाहे आपको किसी एप्लीकेशन के थ्रू पढ़ना हो, यूट्यूब के थ्रू पढ़ना हो, तो सबसे ऊपर आपको नोटिफिकेशन यही मिलेगा कौन सा शिफ्ट टफ होने वाला है, कौन सा शिफ्ट यहाँ पर इजी होने वाला है। उसके अलावा एक जय हनुमान जी है, उनको तो हमेशा बस एनटीए ब्लंडर करता ही दिखता है। जैसे तो एनटीए के पास कुछ भी काम नहीं है सिर्फ और सिर्फ बच्चे को परेशान करने के अलावा। ठीक है, बाकी कितनी सच्चाई है इसमें, कितना क्या है, वो जस्ट अभी आपको पता चल जाएगा। हालांकि मैं भी आपका कुछ ना कुछ टाइम यहाँ पर ले रहा हूँ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा होगा, हो सकता है शायद इस टाइम देने की वजह से आपका बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पर सेविंग हो जाए। तो अभी के लिए जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को बनी हुई है वो है कि कौन सा शिफ्ट यहाँ पर टफ होने वाला है, कौन सा शिफ्ट यहाँ पर इजी होने वाला है। ये सबसे ज्यादा सर्चिंग में अभी के लिए देखा जा रहा है। और अभी जो टाइम है वो पीक टाइम है कि इसमें आप जो भी चीजें कर लोगे, जो भी रिवाइज कर लोगे, वो आपके बहुत ज्यादा काम यहाँ पर आने वाला है। तो अभी हम बात करें कि कौन सा शिफ्ट टफ होगा, कौन सा शिफ्ट इजी होगा। उससे पहले आप एक चीज समझिए, टोटल यहाँ पर कितनी डेट्स को एग्जाम होने वाला है। 21 से 29 तक, यानी कि 29 तक अगर हम बीटेक या बीई के लिए बात करें, तो यहाँ पर टोटल यहाँ पर 5 डेज को एग्जाम होने वाला है। जिसमें टोटल शिफ्ट अगर कैलकुलेट करें, अगर हर रोज दोनों शिफ्ट कंप्लीट चलती है 28 जनवरी तक, तो यहाँ पर 10 शिफ्ट होने वाली है। इसका मतलब 10 क्वेश्चन पेपर सेट किए जाएंगे जनवरी अटेम्प्ट के लिए। ठीक है, अब मैं आपको एकदम से क्लियर कर दूं, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन पेपर सेट किया जाएगा उसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हर एक प्रोफेसर के थ्रू एक एक दो दो तीन तीन क्वेश्चंस लिए जाते हैं और उन सबको सफल करके तब उनमें से क्वेश्चंस निकाले जाते हैं। इस तरीके से मान लो उनको 25 या 30 क्वेश्चंस चाहिए, अगर 5 एडिशनल भी दें जो कि अब नहीं मिलेंगे, आपको 25 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो अगर हर सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चंस वो निकालें और उस तरीके से सेट बनाएं, तो ओवरऑल अगर वो 10 सेट यहाँ पर निकालते हैं, उन 10 सेट निकालने के लिए कम से भी कम हर एक सब्जेक्ट के लिए वो 100 क्वेश्चंस यहाँ पर लेंगे। हर एक क्वेश्चन पेपर के लिए 100 क्वेश्चन, जिनमें से 25 क्वेश्चन निकालेंगे और 75 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको वो हटा देंगे। यहाँ तक कि किसी टीचर को ये पता भी नहीं होगा, जिस प्रोफेसर ने क्वेश्चन पेपर के लिए क्वेश्चन सेट किए हैं, कि मेरा क्वेश्चन किस शिफ्ट में जाने वाला है या किस क्वेश्चन पेपर में उसका कोड क्या है जहां पर ये क्वेश्चन सेट किया जाएगा। बस उससे क्वेश्चन लिए गए और उन क्वेश्चन में से मान लो एक प्रोफेसर को बोला कि आप फिजिक्स के लिए 5 क्वेश्चन सेट करिए जिनको हम जेई मेंस में रख सकें। तो उन्होंने 5 क्वेश्चंस दिए, उनमें से उन्होंने 2 क्वेश्चन को पिक किया और डाल दिया किसी एक शिफ्ट में। इसी तरीके से सारा डेटा को कलेक्ट किया जाता है और उनके प्रॉपर 10 सेट बनाए जाएंगे। फिर उनमें से आप ये मान के चलो कि अगर मैं 10 सेट को ऐसे कुछ मैं पेपर पे ऐसे बना करके पुड़िया और उनको मैं सबको मिक्स कर देता हूं और उनमें से किसी को भी मैं ऐसे बोलूं कि आप इनमें से एक उठा लीजिए, ये आपका 21 जनवरी का एग्जाम होगा। सिर्फ इतना ही आप समझिए कि इसी तरीके से वो आपका क्वेश्चन पेपर आपको मिलने वाला है। जो भी आपको स्ट्रेटेजी बता रहा है, समझ लो कि बस आपका वो अटेंशन चाहता है, आपको अपने साथ जोड़े रखना चाहता है, आपसे वो व्यूज चाहता है, चाहे आपकी लाइफ हो जाए बर्बाद। सीधी बात है, कोई प्रिडिक्शन नहीं होती है। आप किसी भी साल का ट्रेंड उठा लो, कहीं ऐसा कुछ नहीं मिलेगा कि सेम पैटर्न फॉलो हुआ हो, मैंने ये प्रिडिक्ट किया है वो प्रिडिक्ट किया है। भाई कुछ नहीं होता, बस उनको आकर के यहाँ 2 शब्द बोलने हैं और आप लोगों से अटेंशन चाहिए, बस इतना सा है। जब कुछ ढंग का करने का नहीं है तो ये चीजें कर लो, ये उन लोगों का ऐसा मानना है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, कोई ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। जो भी आएगा वो आपके लिए प्री प्लान पहले से हो रखा है और उनमें से जो भी रैंडम तरीके से आपके लिए आ जाएगा वो आ रहा होगा। पहली बात। दूसरी चीज ये है कि मान लो आपने प्रेडिक्ट कर भी लिया और आपको पता चल गया कि आपका इजी है, हार्ड है, ठीक है, और ऐसा अगर वहां जाकर के नहीं हुआ, आप समझ कर गए कि आपका जो शिफ्ट है वो बहुत ईजी होने वाला है, या फिर आपने समझ लिया कि मेरा शिफ्ट बहुत हार्ड होने वाला है। अब हार्ड समझ के आप उधर गए, लेकिन वहां जाकर के आपने देखा कि क्वेश्चन उतने ज्यादा भी टफ नहीं है, बट आपके मन में टफनेस आ रखी है, तो आप उसमें से चुन चुन के कुछ ही क्वेश्चंस करोगे। बाकी आपको डर यही लगा रहेगा कि हाँ, उस सर ने बोला था और उन सर का कहना है कि हार्ड शिफ्ट आएगा तो ये तो हार्ड है। तो आप वहां पर चाहते हुए भी बहुत कम क्वेश्चन बना पाओगे। या इसका वाइस वर्सा आप ले सकते हो, आप बहुत ज्यादा उसको इजी मानकर गए और वहां जाके इजी इजी के चक्कर में आप बहुत कुछ वहां गलत कर आए। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अब हार्ड होगा इजी होगा जो भी होगा उस टाइम पे देख लिया जाएगा। और अगर हार्ड होगा तो वो सबके लिए हार्ड होगा, इजी होगा तो सबके लिए इजी होगा। जो आपका
यानी कि आपका जो परसेंटाइल बनेगा और परसेंटाइल के अकॉर्डिंग रैंक बनेगी, तो वो उन्हीं बच्चों के साथ होगा जो आपकी शिफ्ट में होंगे। अगर आपका बहुत इजी वाला भी हुआ ना तो आपकी कट ऑफ हाई चली जाएगी, क्या दिक्कत है, बाकी बच्चों के लिए भी जाएगी, वो तो आपके लिए भी जाएगी। जिस शिफ्ट में टफ आएगा उनके कम मार्क्स में अच्छी परसेंटाइल बन जाएगी। तो ओवरऑल आपको तो अपना जो पोटेंशियल है वो यूज करना है, आप उसको किस तरीके से वहां पे निकाल पा रहे हो, बस ये इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अभी जो काम की चीज है वो ये है, कहीं आपका फोटो वेरिफिकेशन नहीं हुआ हो तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। नहीं हुआ है तो फटाफट आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के चेक कर लीजिए। अगर आप भरोसे बैठे हो मेल आने का, तो मेल की कोई गारंटी नहीं है। आप यहाँ पर जाइए, रजिस्टर स्क्रैप डिटेल फॉर जेई मेंस, यहाँ जाकर के आप चेक करिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके में फोटो वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा हो। कैसे पता लगेगा, लॉगिन करना है जस्ट यहाँ पर। जैसे ही मैं लॉगिन करूंगा आपके सामने ही मैं एक बच्चे का लॉगिन करके दिखा देता हूँ, यहाँ से आपको चेक करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर आपके साथ प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने लॉगिन किया। यहाँ पर आप देखो अपलोड फोटो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, यहाँ क्लिक करोगे तो इस तरीके से यहाँ पर आपको 50 to 300 KB का जो भी PDF आपको यहाँ पर देना होगा, और वो अपलोड करने के बाद तब आपका ये फोटो वेरिफिकेशन होगा। अब ये PDF कहाँ से आएगा, इसके लिए आपको प्रिंट निकालना है वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट का, जो कि इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। इसका प्रिंट आउट निकालने के बाद यहाँ पर फोटो लगाना है, और जो भी प्रिंसिपल है या कोई भी फर्स्ट गेजेट अधिकारी से आप यहाँ पर सील लगवा सकते हो, हाफ फोटो पर, और पार्शियली आपका आएगा सर्टिफिकेट पे। बाकी डिटेल्स फिल करके सिग्नेचर वगैरह कराने के बाद आप इसका PDF बनाइए, और इसको जो वेबसाइट है वहां पर आप अपलोड मार दीजिए यहाँ जाकर के। ये चीजें हैं करने की, बाकी सारी चीजें फालतू की हैं। ठीक है, बहुत सारे आपको जय हनुमान जी ऐसे मिल जाएंगे जिनको एनटीए हमेशा ब्लंडर करता हुआ दिखता है, उनके हर एक वीडियो में एनटीए ब्लंडर कर रहा होता है। अब वो जय हनुमान जी कौन है, आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना। बाकी इसके अलावा आपको नेक्स्ट जेन्युइन वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी मेरे को कमेंट में जरूर से बताइए। और हम लोगों का पूरा एक प्लेलिस्ट चल रहा है जहां पर टोटल एनआईटीज को मैं कवर कर रहा हूं, किस एनआईटी में किस ब्रांच के लिए किस कैटेगरी वाले बच्चे को कितना रैंक लेकर के आना पड़ेगा ताकि वो अपनी सीट वहां पर सिक्योर कर सके। ये चीजें हैं काम की, बाकी हार्डनेस शिफ्टनेस ये सारी चीजें छोड़ दीजिए। ओके, ठीक है, तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। थैंक यू।